अभी एक लड़की से बात कर रहा था। वो कहती है कि क्या मानो मेरी कुंडली बहुत मजबूत है या फिर बहुत कमज़ोर है, मेरी कुंडली कैसी है। और ऐसे सवाल अक्सर मेरे पास आते रहते हैं, जहां लोग मुझसे पूछते हैं कि मानव यार मेरी कुंडली बहुत अच्छी है या फिर बहुत बेकार है, ये चीज़ हमें बताओ। तो देखो, सबसे पहली बात, ना तो कभी कोई कुंडली बहुत अच्छी होती है और ना तो कभी कोई कुंडली बहुत बेकार होती है। कुछ लोगों की कुंडली के अंदर राजयोग पर राजयोग होते हैं, बट वो सारे राजयोग वो इंसान जो है बर्बाद कर लेता है, कर्म ना करके, मेहनत ना करके। और वहीं कुछ लोगों की कुंडली के अंदर कोई राजयोग नहीं होता, बट वो इंसान कर्म करके, मेहनत करके राजयोग बना लेता है, एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। इनकी कुंडली के अंदर कोई खास राजयोग नहीं है, बट हाँ, इन्होंने मेहनत करी, कर्म करा और आज ये जिस मुकाम पर है आप सब जानते ही हो। बट हाँ, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल अगर पर्सपेक्टिव से देखें जिससे पता लगता है कि हाँ, इस बंदे की, इस बंदी की कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर केंद्र के घरों में सौम्य प्लैनेट बैठे हुए हैं, केंद्र के घर यानी कि हमारे फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, टेंथ हाउस, ये जो हाउसेज हैं हमारे, इन्हें केंद्र कहा जाता है। अगर ये हाउसेज के अंदर आपके सौम्य प्लैनेट हैं, जैसे कि सॉफ्ट प्लैनेट, जैसे कि मून, मर्करी, वीनस, जुपिटर, इन प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट अगर आपके फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, टेंथ के अंदर है, तो ये बहुत लकी माना जाता है। बट इसके साथ ही साथ थर्ड, सिक्स्थ, इलेवेंथ, ये जो हमारे उपाच्य हाउसेज होते हैं, इन हाउसेज को कहते हैं उपाच्य हाउस। इन हाउसेज के अंदर अगर आपके क्रूर ग्रह बैठे हैं, जैसे कि शनि, जैसे कि राहु, मार्स, इन हाउसेस के अंदर अगर ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं और वहीं केंद्र के घरों में सौम्य प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ये कुंडली बहुत स्ट्रांग कुंडली मानी जाती है। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर मेहनत करोगे तो चाहे कुंडली के अंदर कोई राजयोग ना हो, एक अच्छे मुकाम तक ज़रूर पहुंच जाओगे। और अगर ये सारे चीज़ें हैं कि मेरी कुंडली बहुत स्ट्रांग है और मैं बस बैठ जाता हूँ चलकर पैसा आएगा, तो चलकर कभी किसी के पास पैसा नहीं आता।